सो हेलो गाइस, वेलकम टू द देसी ट्रेडर्स। तो मैं आज आपको एक ऐसी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जिसमें आपको डेली के, चाहे मार्केट साइडवेज हो, बुलिश हो, बियरिश हो, कुछ भी हो, आपको डेली के 1000 से 1500 रुपये डेली के आप निफ्टी से इसमें आराम से इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके कमा सकते हो। और इसमें देखिए एक्यूरेसी मेरी इसकी मैं बता रहा हूँ 90% प्लस है। हार्डली कोई एक आध एस एल हिट होगा। मैं आपको प्रॉपर एस एल भी बताऊँगा, इसमें प्रॉपर टारगेट भी बताऊँगा आपको कि आपको इसमें स्कैल्पिंग करनी कैसे है। तो ये स्कैल्पिंग जो होती है ये बहुत, मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या है कि आपको ना कैसे मार्केट हो, आपका लॉस भी अगर हो गया, बाई चांस आपने प्रॉपर ट्रेड लिया, उसमें लॉस हो गया, तो उस लॉस को भी आराम से आप स्कैल्पिंग से रिकवर कर सकते हो। आपको नेक्स्ट डे या कभी आएगी अपॉर्चुनिटी, उसके लिए आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें होता क्या है, देखिए इस स्ट्रैटेजी में मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको देखिए, मैं जैसे इंडिकेटर हटा देता हूँ, तो भी हमारा चार्ट पे कोई इंडिकेटर नहीं लग रहा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले निफ्टी लेना है। निफ्टी का आपको 2 स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है जिनकी रेंज 150 प्लस होनी चाहिए। कहने का मतलब आईटीएम या एटीएम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसमें उसका स्ट्राइक प्राइस का चार्ट खोलना है। जैसे कि हमने देखो, ये देखो 17,850 का पुट हमने इसे ओपन कीजिए। इसके चार्ट पे आपको वर्क करना है, निफ्टी के चार्ट से आपको कोई मतलब नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसमें इंडिकेटर लगाने हैं। इंडिकेटर्स में जाइए, यहाँ लगाइए आप मूविंग एवरेज। ये हमने मूविंग एवरेज लगाना है, 44 मूविंग एवरेज। एक को रहने देना है हमें, क्या, क्लोज। ये लिखा है फील्ड में क्लोज, तो एक को क्लोज रहने देना है। और एक और मूविंग एवरेज लगाइए 44 मूविंग एवरेज, एक को कर दीजिए आप हाई, ठीक है। और ये जो हाई वाला है इसको भी आप क्या कीजिए, ऊपर वाले, एक मिनट रुकिए, चलिए कोई बात नहीं, ये ऐसे ही लगे रहने दीजिए। अब एक क्या हो गया इसमें, क्लोज हो गया, एक आपका हाई हो गया, 2 मूविंग एवरेज लग गए। अब आपको करना क्या है इसमें, आपको इसमें जब तक एंट्री नहीं लेनी जब तक कि चार्ट जो है आपका इस मूविंग एवरेज पे ना आ जाए, ठीक है। और जब इस मूविंग एवरेज पे आ जाए तब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। अब उसमें आपको क्या करना है, देखिए जैसे कि यहाँ पे आया है, इस मूविंग एवरेज पे कैंडल को सपोर्ट लेना होगा। जैसे कि आप ये वाली कैंडल देखिए, ये कैंडल आपकी दिस वन कैंडल। अब आप देखिए इसने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। इसकी क्या है, आधी कैंडल मूविंग एवरेज के अंदर है, आधी बाहर है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो इसका हाई होगा, देखिए जैसे मान लीजिए ये वाली कैंडल ने सपोर्ट लिया, तो उसके हाई पे हमें एंट्री लेनी। तो हाई कितना है, 216। तो 216.50 यानी 50 पैसे 70 पैसे ऊपर आप एंट्री ले लीजिए। स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी कैंडल का लो 216 से 210 से 1 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। 210 अगर स्टॉप लॉस बन रहा है तो 209 का स्टॉप लॉस लगाइए। और 216 पे आपकी एंट्री हुई तो आपको 5 से 10 पॉइंट लेना है। तो आपका 5 पॉइंट कितने होंगे, 221 होंगे। तो आप देखो अगली कैंडल पर आराम से इसने आपको 221 का आपको टारगेट दिया, 5 पॉइंट लीजिए, निकलिए। 5 पॉइंट मतलब 250 रुपये आपके बन गए। अब ऐसा फिर देखिए कि ये फिर कब आता है, इस पे आगे कब सपोर्ट ले रहा है। अब देखिए जैसे कि यहाँ ये वाला आप देखिए, इसमें अपने उसी दिन इसने फिर क्या करा, फिर इस मूविंग एवरेज पे आया। इस मूविंग एवरेज पे आने के बाद इसने देखो यहाँ पे ये कैंडल बनाई, ये वाली कैंडल, ये दिख रही है कैंडल, ये कैंडल। अब इसमें क्या हुआ, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट एक्टिव हो जाता है। तो इसका हाई क्या है, 214.90। तो आपको 215 पे एंट्री लेनी है। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 210। यानी देखिए 5 पॉइंट का कुल स्टॉप लॉस है, तो 5 पॉइंट टारगेट लेके निकले। 215 पे आपकी एंट्री है और आपकी 220 पे आपका एग्जिट है। तो 5 पॉइंट मिल गए, निकलिए। हो गया आपका 2 ट्रेड, बन गया आपके 500 रुपये। अब देखिए इसी दिन और कौन से ट्रेड मिले हमें। अब इसके बाद हमें एक देखो दोबारा से ये ट्रेड मिला। अब इसमें क्या करना है, इसका हाई 220 है तो 221 पे आप एंट्री ले लीजिए। 221 पे एंट्री हुई, देखिए ये वाली कैंडल देखिए, ये कैंडल बनी आपकी मूविंग एवरेज के ऊपर, आधी अंदर आधी बाहर। तो ये आपका 221 पे आपकी एंट्री होती है, 220 पॉइंट समथिंग पे, और 210 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस। ये देखो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें क्या होता है, जितना स्टॉप लॉस होता है उतना ही हम ऊपर टारगेट लेके चलते हैं, बट इसमें क्या होता है, हमारी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो मैं इसलिए ये कहता हूँ कि 5 पॉइंट लीजिए, स्कैल्पिंग कीजिए और निकलिए।
तो आप देखो आपने 220 221 पे आपने एंट्री ले ली, तो आपका 226 का आपका टारगेट बनता है। आराम देखो 226 आ गया। चाहो तो आप इसमें ट्रेल भी कर सकते हो, जैसे कि आपने 220 पे एंट्री ले ली, अभी मार्केट इसका हाई तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे दी कैंडल ने, तो अब अपना जो एसएल जो आपका यहाँ था उसको आप इस कैंडल के लो पे ले आइए, यानी 218 पे आ गया। अब जैसे इसने फिर एक अगली कैंडल बनी वो इसके ऊपर बनी, तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ एसएल लाना है 223 पे। अब फिर अगली कैंडल यहाँ बनी, तो आप एसएल को अपने ट्रेल करके यहाँ ले आइए। फिर आप देखिए एसएल को ट्रेल करके यहाँ ले आइए, उसको यहाँ कैंडल बनी तो एसएल को ट्रेल करके यहाँ ले आइए। तो आपने देखो 220 पे एंट्री ली थी, अगर आप प्रॉपर ट्रेलिंग के साथ एग्जीक्यूट करते हो अपने ट्रेड को, तो आपका आराम से आपकी 220 पे एंट्री होने पर 237 पे आपकी एग्जिट होती है। तो 17 पॉइंट आपको मिलते हैं निफ्टी के, जो एक अच्छा है। तो आपको इस तरीके से इसमें ट्रेलिंग करनी है, और आपको इस तरीके से इसमें आपको स्ट्रैटेजी से आपको स्कैल्पिंग करनी है। और ये आप बिलीव कीजिए इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आपको ये ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देती रहेगी, क्योंकि कहीं भी जाए मार्केट, चाहे अगर मान लीजिए साइडवेज भी होगा तो भी क्या 5-10 पॉइंट की प्रीमियम मूवमेंट नहीं होती है, बहुत आराम से मूवमेंट होती है। तो आपको यही बस इसमें देखना है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अपने स्कैल्पिंग करना है। तो मैं ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज और आपको दे दूंगा, और मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आपको अगर स्कैल्पिंग करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ कोटक नियो एप्लीकेशन, कोटक नियो में अपना डीमैट ओपन करवाइए, और वहाँ पे आप अपने स्कैल्पिंग कीजिए। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता वहाँ पे। ब्रोकरेज चार्ज इतना कम है कि आपने मान लीजिए कि 100 रुपये कमाते हो तो 90 रुपये तो आपके पास ऐसे ही आ देंगे। लेकिन अगर आप जीरोधा, एंजल, अप स्टॉक, माना ये बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, लेकिन इनमें ना ब्रोकरेज चार्ज बहुत होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपने जो है इसमें आप स्कैल्पिंग करते हो जीरोधा वगैरह में, तो आपने मान लीजिए एक ट्रेड लिया, आपने उसमें 150 रुपये भी कमाए, तो वो आप कम 70 रुपये तो वो खा जाएगा वैसे आप, क्योंकि 33 पॉइंट समथिंग, तो 34-35 रुपये का उसका पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। तो एक खरीदोगे एक बेचोगे तो 65-70 रुपये तो आपके वैसे ही चले गए, तो आपका आएगा क्या, कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कोटक नियो में आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा के वहीं पे स्कैल्पिंग कीजिए। बाकी मैं उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ऐसी ऐसी और स्ट्रैटेजीज़ आपको जाननी हो। मैं रेगुलरली इसमें नई नई स्ट्रैटेजीज़ अपलोड करता रहूँगा टाइम टू टाइम, चाहे जैसे मुझे पता लगेगी। ओके, थैंक यू।